आता है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। रुको जरा, आने को दे रहा। लेकिन इस सुसरे की तिनकाई बन जाती है। आज कमाएगा तो कल बैठकर हरी मिस्टेक हो। बोनस बाकी शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है। बेचारा शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। शेर अपने को झोरता है तो सारे डीबे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डीबे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। कॉमेडी कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कार्टून के साथ कॉमेडी स्टार्ट करते हैं, हंसी रुकना बंद नहीं होगा। अब तू गया बेटा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है, पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। ये कैसे हो गया? तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा बेटे हो गया से और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवा कर अंदर मजे मार रहा होता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। ये देख, असली असली। घर ये क्या हो गया? तभी चूहा छमिया के फ्रैक में वो फोटो डाल आता है। वाह, लेवल सबके निकलेंगे। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। बाल बाल बच गया रे देवा। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है। पूछ क्या? और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। गया। हे प्रभु। 2050 की दुनिया कुछ इस तरह की होने वाली है। अच्छा, चलते चलते सेविंग हो रही है। चचा को बड़ा ही भरोसा है मशीनों पर। एक उस्तरा गलत चल गया तो काम खत्म। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ? और बताओ, ये कार है साला या हवाई जहाज? लगता है हवाई जहाज। और कार की ब्रीडिंग करवाई गई है, तब जाकर यह करिश्मा देखने को मिल रहा। अभी तो सिर्फ फोल्डिंग फोन आए हैं, आगे चलकर क्या क्या देखना पड़ेगा। चचा अपने भविष्य को बड़े ही आराम से रखते हैं। अरे चचा, आराम से, कार की गहराई बड़ी ही ज्यादा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हॉर्न भी बड़ा ही वीआईपी है। खतरनाक खतरनाक मॉडिफाई कार है और ये पता नहीं साइकिल से ब्रीडिंग करवा दी शायद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इस लैम्बोर्गिनी को देखो, रुतबा ही अलग है। रोला जमाना है लोंडो में रोला। सभी अपने अपने हिसाब से बैठे हैं और दादी जी का तो स्वॉग ही है, लेकिन कार बड़ी कमजोरी है। लगता है पोलियो हो गया था। आगे चलकर ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। मगर क्यों? सही कहाँ है, नौकरी तो जाएगी सबकी। इस कार को देखो, दौड़ने के साथ साथ चढ़ भी सकती है। मेरे को जाना पड़ेगा। और भाई, ये कार तो मैं अपने दोस्त के लिए जरूर लाऊंगा। विमल, बोनस बाकी से। अच्छा, साला पैंथर कलर को चेंज कर देता है, नीला के जगह पैंथर कलर रख देता है। ये कैसे हो गया? चारों तरफ देखता तो उसका बाल्टी नहीं दिखता। अपने बाल्टी का कलर पीछा करते हुए देखा तो दरवाजा बंद। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर अपना बाल्टी लेकर जाने लग, तभी पैंथर आ जाता है। खत्म। मेरे दिल में बहुत दर्द है। ये दोनों साले अपने में व्यस्त है, कोई नीचे ना ऊपर देख रहा है। लगता है आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ये कैसे हो गया? साले दोनों फिर शुरू हो गए। फिर सोचता है कि मेरा पेंट खराब हो गया है, फिर उसको फेंक के दूसरा लेकर सीढ़ी को पेंट करने लगता है। तभी पैंथर अपना वाला कलर फेंक देता है सीढ़ी पर। तब छछूंदर माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर छछूंदर गुस्से में दरवाजे को पेंट करने लगता है। पैंथर फिर यहाँ आ गया इसको परेशान करने के लिए। पैंथर ऊपर करता तो छछूंदर नीचे ऊपर नीचे लगा था। साला छछूंदर के पास भी इतना दिमाग है, मुझे आज पता चला। बहुत पैसा है मेरे पास। ये बाबूलाल पैसे में आग लगाकर सुट्टा फूंकता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन कुछ दिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था, अपने थूक से जूते चप्पल चिपकाकर बेचता था। अच्छा, तभी बाबूलाल के घर में आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसे ही बाबूलाल की महबूबा ब्रेड का टुकड़ा देती, उसे एक बोना मजनू दिखाई देता है। बाबूलाल बोने को घर में बुलाकर उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है। बोना आदमी ब्रेड खाकर वहाँ से जाने लगता है। शाम होते ही बोना आदमी अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और सभी बोने बाबूलाल के घर जाकर जूते चप्पल बनाने लगते हैं।
ये दोनों दादा दादी पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में खाने का एक दाना नहीं है। तभी इनके घर की चौखट से एक पेड़ निकलता है तो ये उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी दादाजी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं, लेकिन पेड़ तो और बढ़ने लगता है। फिर दादाजी एक टेबल लेकर पेड़ को काटने लगते हैं, लेकिन वह पेड़ बढ़ते बढ़ते बादलों को चीरते हुए आसमान तक पहुंच जाता है और दादाजी भी उसमें चढ़ते हुए आसमान के बादलों तक पहुंच जाते हैं और दादाजी उन बादलों को खूब उड़ाते हैं। तभी उनको एक मुर्गा दिखता है जो उन्हें एक जादुई चक्की देता है और दादाजी की झोली में घुस जाता है। फिर दादाजी पेड़ से उतरकर नीचे आ जाते हैं। तब ये दादी उस चक्की को चलाती है तो उसमें से बहुत पकवान निकलते हैं और ये दादा दादी पकवान खा ही रहे थे। तभी इस मोटे आदमी को पकवान की खुशबू महक जाती है। फिर ये उनके घर में आता है और चक्की से खूब पकवान निकलवाकर हाथियों की तरह खाता है और चुपके से चक्की चुराकर दबे पांव वहां से निकल जाता है। मुर्गा ये सब देख लेता है, फिर चक्की को उससे वापस लेने जाता है और ये सब चक्की से पकवान निकाल निकाल कर खा रहे होते हैं। तभी मुर्गा आता है और टेबल में डांस करने लगता है तो ये सब वहाँ से भागने लगते हैं और ये मोटा आदमी तो एक कुर्सी के नीचे छुपने लगता है। तभी ये मुर्गा अपनी चक्की लेता है और जाकर दादा दादी को दे देता है और वह बहुत खुश होते। मुर्गा सबको उठाने के लिए चिल्लाता है और खुद सो जाता है। मेहनती मुर्गी खाना बनाने के लिए बाहर जाती है, साथ में उसके सभी बच्चे होते हैं। ये तो काला यार, ये तो ज्यादा ही काला हो गया। लास्ट वाला बच्चा काला है और चतुर भी। बड़ी मुर्गी औजार जमीन पर रखती है, मिट्टी खोदकर मशीन में डालती है। सभी बच्चे मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे कीड़े पा जाते हैं, लेकिन काला बच्चा नहीं पाता। तेरे को भूख लगा है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। बच्चों की माँ दोबारा मिट्टी डालती है। किस्मत से एक कीड़ा उसे मिला, लेकिन वह बड़ा था और वह भाग गया। लेकिन वह उसका पीछा करता है। तब तक तूफान आ जाता है। मुर्गी अपने सभी बच्चों को छुपाकर घर लेकर चली जाती है, लेकिन जब उसने घर में गिनती की तो सभी बच्चे एक जैसे होने के कारण गिनती मुश्किल थी। तो उसने अपने कंप्यूटर से गिनती की तो पाया एक बच्चा कम था। वह बिना छत का छाता लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह उसे पकड़कर घर ले जाती है। ये सब एक नेवले ने छुपकर देखा और उसे खाने की सोची। घर में वह काला बच्चा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। चूहा फटाफट अपने आलीशान घर को उलट पलट कर फटीचर सा घर बना देता है। तभी इनकम टैक्स वाला आदमी अंदर आता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। उसका पुराना बेकार घर देखकर वापस चला जाता है। चूहा बहुत भ्रष्टाचारी नेता था। वह लोगों के सामने अंधा भिखारी बनकर रहता है और गाना गाता है। लेकिन असल में यह चूहा बहुत अमीर आदमी है। वह इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए गरीब बनकर रहता है। वह अपना सोना गिन रहता था। पैसा ही पैसा होगा। तभी इनकम टैक्स वाला दरवाजे पर चूहा फटाफट सोना तिजोरी में छिपाकर अपने घर का सारा कीमती सामान को पुराने सामान से बदल देता है। यहाँ तक कि दीवार को तक बदल देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आकर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तभी ये सब देखकर ये आदमी इस कुत्ते को ले जाता है और उसे झूठ बोलकर अच्छा अच्छा खाना मिलने की बात कहता है। फिर ये बात सुनकर कुत्ता परेशान होकर उन्हें देखने लगता है और चुपके से उस घर का पता लिखने लगता है। फिर ये कुत्ता जेल में सुरंग खोदने लगता है और कुछ देर में उस पते पर पहुंच जाता है। तभी वो कुत्ता भी वहां आने लगता है और उसे देखकर छोटा कुत्ता जल्दी से दरवाजा बजाने लगता है। फिर तभी भालू गुस्से से दरवाजा खोलता है और कुत्ते पर चिल्लाते हुए उसे अंदर ले आता है। फिर वो उसे बिल्कुल चुप होकर काम करने के लिए कहता है और फिर वहां से जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे टेबल पर रखा लैंप गिरने लगता है। लेकिन तभी कुत्ता उसे बचा लेता है। लेकिन फिर एक पेंटिंग गिरने लगती है, लेकिन कुत्ता उसे भी बचा लेता है। फिर वो पेंटिंग में बनी लड़की को देखकर खुशी से सीटी बजाने लगता है। लेकिन तभी वो भालू आकर उसे पीटने लगता है और लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर तभी छोटा कुत्ता विंडो से अंदर झांकने लगता है। फिर कुत्ता उस पेंटिंग को प्लेन बनाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी ये छोटा कुत्ता भालू को जगाने के लिए उसके चारों तरफ ढेर सारे बम लगा देता है और जाकर रास्ते में ग्लू डाल देता है। फिर जैसे ही कुत्ता अंदर आता है वो ग्लू से चिपक जाता है। फिर कुत्ता बॉम्ब को जलाकर बाहर चला जाता है, जिसके फटते ही पूरा घर गायब हो जाता है। लेकिन भालू सोता ही रहता है। फिर तभी वहां पर वो प्लेन आकर कुत्ते के हाथ में गिर जाता है। फिर छोटा कुत्ता उसे खोल कर देखने लगता है और लड़की को देखकर वो भी सीटी बजाने लगता है। फिर तभी भालू जाग जाता है और उस छोटे कुत्ते को डंडे से पीटने लगता है। दोस्तों ये बाप बेटे साथ में खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की आने की आवाज आ रही होती है। वो नीचे देखते हैं तो उधर एक इंसान आ रहा होता है जिससे अपने देश का झंडा इस पहाड़ पे लगाना होता है। तभी कुछ ही देर में वो आदमी ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने ये बच्चा आ जाता है जिसे देख के वो उसे खिलाने लगता है, मगर उसका फायदा उठाकर ये बकरा उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन वो आदमी फिर से ऊपर चला आता है। तभी वो देखता है कि वो बकरा एक लाइन मारता है और उधर से चला जाता है। लेकिन वो आदमी जैसे लाइन को क्रॉस करता है वो बकरा उसे फिर से ऐसा मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर ऐसे ही वो आदमी कोशिश करता रहता है और वो बकरा उसे हर बार मार के भगा देता है, जिससे वो आदमी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अब एक मिसाइल वाले हेलीकॉप्टर लेकर आता है और एक हेलमेट लगाकर खुद को फायर कर लेता है, जिससे वो दोनों में बहुत भयानक टकराव होता है, जिससे बकरा इस बार हार जाता है। लेकिन उसके वजह से उसका बच्चा पहाड़ के किनारे पे पहुंच जाता है और वो टूटने वाली होती है। लेकिन वो आदमी देखता है कि वो बच्चा गिरने वाला होता है, इसलिए वो भाग के उसे बचाने के लिए चला जाता है और उसे वहाँ से बचा लेता है। आगे क्या हुआ वो देखेंगे हम सेकेंड पार्ट में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
चिंटू खुद को एक मस्त आइटम बनाता है और होठों के मस्त सी लिपस्टिक लगाता है। मजा आ गया भाई। दरअसल दोस्तों चिंटू हड्डी का टुकड़ा एक गड्ढे में छुपाता है, लेकिन वह बार बार बाहर आ जाता है, जिससे गुस्से में आकर चिंटू उस जगह को सील पैक कर देता है। लेकिन साला अंदर से गुस्से में एक टॉमी बाहर निकलता है और चिंटू से पंगा लेने लगता है। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? अगले दिन गुस्से में चिंटू दौड़ते हुए आता है और बिल के अंदर बंदूक डालकर गोलियां बरसाने लगता है। अंदर से टॉमी गुस्से में बाहर आता है और चिंटू की बंदूक के टुकड़े उसे पकड़ाता है। अब चिंटू बिल के अंदर सूटा मार मार के धुआं भरने लगता है, लेकिन साला टॉमी पीछे से सारा गेम बदल देता है। चिंटू हथौड़ा से टॉमी को डराना चाहता है, जैसे ही हथौड़ा छोड़ता है तो वह उसके ऊपर जाकर गिरता है। इस पेंगुइन के हर सांस पे बर्फ निकलता है। इतना भयंकर सर्दी है कि इसका बेड ही हवा से बाहर आ जाता है। तो पेंगुइन दरवाजे पे किल ठोक देता है, लेकिन इस बार खिड़की से ही बेड बाहर आ जाता है। तो अब बेड में ही किल ठोक देता है। हथौड़े से बर्फ हटाकर हीटर को जलाने वाला था कि तभी देखा कोयला खत्म हो गया है। सिस्टम पार देंगे। ठीक है समझ गया। तो पेंगुइन नजदीकी दुकान से बिना पैसा के कोयला ले लेता है। तो कुत्ता उसे पकड़कर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हो गया सर। पेंगुइन फिर से आता है और इसका हीटर ही उठा के ले जाता है। कुत्ता उसे दौड़कर वापस ले आता है। अब कुत्ता लकड़ी को साफ करके रखता है, तो पेंगुइन इसे चुरा लेता है और तोड़ के ले जाता है। कुत्ता उसके पीछे जाता है, तो पेंगुइन इसे जैसे तैसे करके कुत्ता लकड़ी छीनकर आ ही रहा था कि हे प्रभु, अब तू गया बेटा। दुकान का मालिक कुत्ते को मारकर भगा देता है। तो ये पेंगुइन से दोस्ती कर लेता और दोनों साथ ही आग तापने लगे। दोस्तों पूरे 13 साल और 1 मिनट तैयारी करने के बाद मारा पिटी करने वाले खेल का समय आता है, जहां अरिजीत का भतीजा गाना सुनाता है गोरी गोरी गाल तेरी। और बाप अपने औलाद को ज्ञान देता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ठीक है समझ गया। लेकिन ई फट्टू दास लेमन चूस लेके मारा पिटी स्टार्ट होता है। लेकिन ये ग्रेट खली का चच्चा तो लेकिन ई ससुरा तो फिजिक्स वाला दिमाग लगा के उसके सभी लॉन्डो का गेम बजा दिया। चल गया चांद कहाँ। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तो बेचारा अबला बाप अपने दिल पे चट्टान रख के अपने 7वें शहजादे को गेम में उतारता है। तो बेचारा फटुआ जैसे तैसे अपनी बचा के गेम में लड़ रहा है। पानी 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 पानी। लेकिन तभी फटुआ अपने पुजवा का दिया हुआ सिरप पी लेता है और उसका चमत्कार पे चमत्कार करने लग जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये चोर नाव चलाकर आकर जहाज में चढ़ जाता है और एक बैग लेकर जहाज का मालिक को बांधकर समंदर में फेंक देता है। ऐसा मत करो मेरी जान, वह उस बैग को निकलता है। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चोर बोलता है मैंने तो तुम्हें पानी में फेंक दिया था। वह आदमी बोलता है तुम ट्राई करना चाहोगे? आदमी उसको बांधकर समंदर में फेंक देता है। फिर 2 सार्क आकर आदमी उसको बाहर निकलता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। वह चोर फिर से उसे बांधकर समंदर में फेंक देता है। क्यों हिला डाला ना? वो उसे बाहर निकलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यह नालायक गार्ड सो रहा होता है, तभी उसका सरदार आकर उसे जगाता है और वह उठते ही कांड कर देता है। आई एम सॉरी बाबू। सरदार उसको छम्मक छल्लों का ध्यान रखने बोलता है और इस वांटेड से उसे बचाने का काम देता है। ठीक है समझ गया। गार्ड अपने काम में लग जाता है, मगर छम्मक छल्लों को देखकर बौखला जाता है और उसी के साथ नाचने लगता है। यह वांटेड छम्मक छल्लों को देखकर खुशी के मारे नाचने लगता है। नंबर लिख 98971। वह चोरी चुप के उसके पास जाता है और उसे पकड़ के घोड़ी में बैठकर भाग जाता है। वह उसे बंद करके अनेक दरवाजा लगा देता है और चाबी निगलने ही वाला था कि गार्ड उसको बम पकड़ा देता है। गार्ड चाबी फेंकता है और वह उसको पकड़ने जाते ही उसमें धर देता है। चाबी कुतुब मीनार के ऊपर अटका हुआ होता है और वह जादुई कालीन लेकर आता है। अब देख तू। मगर गार्ड उसका धागा निकलकर खुद का कालीन बनाता है और चाबी लेकर छम्मक छल्लों को निकाल लेता है और यह गुंडा उसकी मास्क देखकर डर जाता है और उसको गार्ड हवाले कर देता है। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया
मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। ये कुतरा अकेले डांस करने के लिए पसंदीदा गाना बजाता है। यूपी वाला ठुमका लगाओ। कुतरे का जोरदार गाना सुनकर उसका पड़ोसी गुल्लू भड़क जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गुल्लू गुस्से में कुतरे का फेवरेट गाने का कैसेट फेंक देता है और कुतरा पकड़ लेता है। इतनी खुशी। कुतरा अपना कैसेट लेके चल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? हलवाई क्या? कुतरा म्यूजिक सिस्टम ढूंढते हुए मदारी के पास आ जाता है और उसके म्यूजिक सिस्टम में अपना गाना लगाकर बजा देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बंदर कुतरे का कैसेट लौटा देता है और उससे रुपया लेके चल देता है। कुतरा को मेले में लगे म्यूजिक सिस्टम दिख जाता है और कुतरा फटाक से वहाँ जाके कैसेट लगाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर गलती से झूले वाला मशीन में लगा देता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आदमी कुतरे का कैसेट फेंक देता है और वो टूट जाता है। खत्म। यहाँ पर बूढ़ी माँ बड़ी टैलेंट से, लेकिन ये साले और युद्ध चालू कर देते हैं। अगर हम करें तो करें क्या? और पूरे घर में टहलका मचा देते हैं। लेकिन ये साला तो और बुर्ज खलीफा पे चढ़ के क्या गुंडा बने। लेकिन बुर्ज खलीफा गिरने लग जाता, चिरकुट डिब्बे में कैद हो जाता है। और साहिल की शादी में और यहाँ पर खानसामा जल्दी आके और बड़े स्टाइल से लगाता है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। रुको जरा। लेकिन इस सुसरे की तिनकाई बन जाती है। आज कमाएगा तो कल बैठकर हरी मिस्टेक हो। बोलो सुबह तीसरी। शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है। बेचारा शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। शेर अपने को झोरता है तो सारे डीबे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डीबे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।